सेक्रेटरी खारजा भी बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी उस वक्त मौजूद थे। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है, ये कॉन्स्पेरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। इसका मतलब है कि आपने उस कमेटी में सब पहलुओं को डिस्कस किया होगा, जिसमें बाद में हमने बयानियाँ बनाया कि जी फलाना जाके फलाने सफारतकार को मिल रहा था, फलाना सफारतकार फलाने को मिल रहा था। लेकिन जब हाईएस्ट फोरम में ये डिसाइड हो गया कि ये इंटरफेरेंस है और हम इसको डिमार्श करेंगे, डिमार्श मतलब कि आप ये देख लें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी एक तजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारा यूएस के साथ हमारी ट्रेड है, हमारे और उनके साथ बहुत सारी ताल्लुकात हैं, ताउन है, उनको जब हम जलसों में लेके जाएंगे, जब उनको टीवी टॉक शोज़ में लेके जाएंगे, जब बार बार उस मुल्क का नाम हम इस्तेमाल करेंगे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो फिर आपने डिमार्श क्यों करवाया? आप उस वक्त कहते हैं कि जी हमारा इख्तलाफ है, वज़ीर आज़म का इख्तलाफ हो गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ। यानी कि पाकिस्तान ने डिमार्श दफ्तर खारजा में भी किया, पाकिस्तान के यहाँ भी बुला के अमरीकी सफारतकारों को, और वाशिंगटन के अंदर भी किया। 2 जगह डिमार्श हुआ। कभी इतना सख्त रद्दमल पाकिस्तान ने नहीं दिया। जब रद्दमल दे दिया, सब कुछ हो गया, तो बस फिर आप उस मामले को वहाँ पर ख़त्म करें कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। लेकिन कौमी इंटरेस्ट की बजाय आपने कहा नहीं, इस पर सियासी बयानियाँ बनाना है। अजान हो अज़ान के वक्फे की वजह से क्या जी। तो मैं साइफर को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से जब मालूम है कि मतलब आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है, इन इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुतल्लिक अदराक होता है। वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर आपको उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन का भी ये पता है, आपको ये भी पता है कि आपको आईएमएफ की ज़रूरत है, और वहाँ आप, वो पंजाबी की मिसाल है, तो आप वहाँ पर जो है वो कमज़ोर भी हैं और आप लड़ने भी निकल पड़े हैं। या तो आप इतने तगड़े हो ना कि आप कहें कि जनाब आपके पास कोई 1000 अरब डॉलर के रिजर्व भी पड़े हैं और आपकी मैशियत भी बड़ी मजबूत है, आप लड़ भी लें। जब आप कमज़ोर हैं, जब आपने पल पल के ऊपर आपको आईएमएफ की जो है वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उस वक्त फिर आपको वहाँ भी तदब्बर और हिकमत से चलना है, वहाँ भी आपको लीडरशिप शो करनी है, जज्बात नहीं शो करने। फिर मुझे ये बताएं, फिर लीडर में और एक आम शहरी में फ़र्क क्या है? लीडर तो वो होता है ना जो एक रास्ता दिखाता है, जो गाइडेंस देता है, जो लीडरशिप शो करता है, जो बाकियों से बेहतर सोचता है, बाकियों से बेहतर क़यादत कर सकता है। जब आप में और नीचे एक आम आदमी के जज्बात में फ़र्क नहीं है, तो फिर आप मुल्क को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, मुल्क को कैसे लीड कर सकते हैं? उसका भी मुल्क को नुकसान हो। फिर तोशा खाना में हमने बड़ी तनकीद की, जनाब जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे कि जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। भाई मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूँ कि ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियाँ ली हुई हैं, आपने पेमेंट करके ली है, जो भी लिया है, वट एवर जो भी आपने किया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मेरा ये सवाल कि इमरान खान जैसे लीडर जो कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते थे, जिन्होंने हमें सिखाया
कि जी अपने असासे शो करें जी, सबसे पहले वेबसाइट पे असासे डाल दिए जी, नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया जी, 5,000 टैक्स दिया, 0 टैक्स दिया जी मैंने इतना टैक्स दिया जी। हमें यही सबक सीखते आए हैं ना, इसी वजह से लोग पाकिस्तान की आवाम उनके साथ लगी, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए। अब मुझे आप ये बताएं कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आए बाएं शाएं हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है पीएम ऑफिस में, तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, अच्छा जी आप जाके कहें जी ये कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया। यानी कि जो चीज़ डिफेंडेबल ही नहीं है उसको उसका दिफा हम कर रहे थे। अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि फिर जाहिर बात है, अगर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो शो करने थे उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर, तो उसका जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। लेकिन मेरा आज भी बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं इस बात के ऊपर, उनको ये जेब ही नहीं देता था, या वो पहले दिन आके बता देते कि मैंने घड़ियाँ ली हुई हैं या तोशा खाना से मैंने ये चीज़ें ली हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। मैंने उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, वैसे ही बाय द वे मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी ये कोई ऐसा कोई मामला है, तो उन्होंने मुझे चुप करके खामोश हो गए। उन्होंने मुझे इस तरह का इंप्रेशन दिया कि बस कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। उस वक्त मैं वजीर था कि वो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती तो हमसे ये चीज़ें छुपाई जाती थी, हमें कहा जाता है जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। बाद में जब चीज़ें सामने, ये चीज़ें सामने आ गई। अच्छा जी फिर अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला मामला आ गया। अच्छा जी आपने ट्रस्ट बना लिया जी, यार आपने शौकत खानम हॉस्पिटल भी तो बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता, उसके लिए आपने फंड रेजिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। अगर आपने अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था तो आपने जो है वो, मुझे किसी शख्स से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को, मैं उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो हुआ यही चीज़ें कोड हो रही हैं ना। जो हाई मॉरल ग्राउंड की बार बार बात होती है वहां पर आपके फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स कहाँ पे चले गए? इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर आप भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आप थे, वो आप उसका बरमला एक्सेप्ट करें, नहीं फिर कहें करें जी मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सारे बुरे हैं। तो इन चीज़ों के जवाब तो आपको देने हैं, ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं, इनके जवाब भी नहीं आप दे रहे। एक तरफ आप वायलेंस की पॉलिटिक्स को प्रवान चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ